अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं आपका होस्ट मोहम्मद यूसुफ अत्तारी। आप देखते हैं मेरा चैनल MYA इस्लामिक मीडिया। माह रमज़ानुल मुबारक का दूसरा जुम्मतुल मुबारक बहुत बहुत मुबारक हो। अशर रहमत हमसे रुखसत हो चुका, अशर मगफिरत में हम सब दाखिल हो चुके हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सबको ज़्यादा से ज़्यादा इबादत करने की तौफीक अता फरमाए। मेरे साथ मौजूद हैं मौलाना इनायत रज़ा कादरी साहब जी। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। क्या हाल है, खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा अल्लामा साहब, आज आपसे जो गुफ्तगू की जाएगी इंजेक्शन लगवाना रोजे में, ये कैसा है, और ड्रिप लगवाना, इस तरह के मौजू पर इंशाल्लाह आज आपसे बातचीत रहेगी। तो पहला सवाल मैं कर लेता हूँ, इंजेक्शन लगवाना, रोजा रखकर इंजेक्शन लगवाना, ये कैसा है? सबसे पहले उसूल याद रख लें कि जी। कोई भी चीज जिससे रोजा टूटता है उसका एक बेहतरीन उसूल उलमा ने बयान फरमाया है जी कि जब कोई चीज मैदे के अंदर डायरेक्ट या इनडायरेक्ट किसी भी तरह मैदे में चली जाए वो चीज रोजा तोड़ देती है। ठीक है। तो अब देखें, इंजेक्शन जो लगाया जाता है चाहे वो नस के अंदर हो या रगों में हो, जी। तो इसका मैदे से कोई ताल्लुक नहीं होता। ठीक है। लिहाजा इंजेक्शन लगवाने से रोजा नहीं टूटता। सही। कोई बंदा बीमार है या किसी भी तरह का कोई मर्ज है जिसमें उसको इंजेक्शन की हाजत है तो वो इंजेक्शन लगवा सकता है, इससे बिल्कुल भी रोजा नहीं टूटेगा। सही। क्या रोजे में ड्रिप लगवाने से रोजा टूट जाता है? जैसा कि अभी उसूल मैंने बयान किया जी। कि मैदे के अंदर जाना जरूरी है, उस चीज का किसी भी तरह मैदे में जाना जरूरी है। और ड्रिप जो है ये मैदे में नहीं जाती, ये भी रगों में ही लगाई जाती है। लिहाजा ड्रिप लगवाने से भी रोजा नहीं टूटेगा जैसे इंजेक्शन लगवाने से नहीं टूटता। रोजे की हालत में किसी को खून देते हैं या किसी से खून लेते हैं, ड्रिप लगवाते हैं खून की, इससे रोजा टूट जाता है या नहीं? उसूल जो बयान किया उसी को याद रखेंगे तो इंशाल्लाह बहुत से मसाइल ऐसे, अब हम तो 2-4 मसले बयान कर देंगे, लेकिन अगर उसूल याद रखेंगे तो इंशाल्लाह बहुत सारे ऐसे मसाइल जो आपसे हल हो जाएंगे। तो यहाँ याद रखें कि कोई भी चीज जिस्म से जब निकलती है जी। उसके निकलने से रोजा नहीं टूटता, बल्कि जिस्म में दाखिल हो तो रोजा टूटता है। उसकी भी वो सूरत कि जब वो मैदे के अंदर जाए, तो खून जब निकाला किसी को दिया तो ये जिस्म से निकला है और खून निकलने से रोजा नहीं टूटता। लिहाजा अगर कोई बंदा किसी को खून दे तो इससे भी रोजा नहीं टूटेगा। और इसी तरह खून लेने से भी रोजा नहीं टूटता कि खून लेने से जब खून लगवाया जाता है तो वो मैदे में नहीं जाता, वो रगों में दौड़ता है। तो इसलिए खून देना भी रोजे की हालत में जायज है, खून लगवाना भी जायज है। कोई इस तरह की जो है ना शरई मुमानात। शुगर के मरीज जो है इंसुलिन लगवाते हैं, इससे रोजा टूट जाता है? नहीं, शुगर के मरीज बसा औकात जो इंसुलिन लगवाते हैं तो अक्सर यूं होता है कि इंसुलिन गोश्त में लगाई जाती है, इससे भी रोजा नहीं टूटता। अगर कोई शुगर का मरीज है तो इंसुलिन लगा सकता है, कोई मसला नहीं। कान में दवा डालने से रोजा टूट जाता है? इसमें याद रखें, कान के अंदर जब दवा डाली जाती है ना तो इसकी 2 सूरतें उलमा ने बयान की है। जी। अगर तो कान का पर्दा सलामत है, फटा हुआ नहीं है, तो फिर रोजा नहीं टूटेगा, क्योंकि कान का कोई ताल्लुक नहीं है मैदे के साथ। ठीक है। लेकिन अगर पर्दा फटा हुआ है तो अब वो जो कान में दवा डालेंगे वो हलक में आएगी, और हलक में आई तो इसका मतलब ये है कि वो मैदे में चली जाएगी। तो इस सूरत के अंदर रोजा टूट जाएगा अगर कान का पर्दा फटा हुआ है। लेकिन अगर कान का पर्दा सलामत है तो फिर इसमें अगर दवा डाली तो रोजा नहीं टूटे। सही, बिल्कुल। नाज़रीन, हम बात कर रहे थे इंजेक्शन लगवाने से रोजा टूट जाता है, ड्रिप लगवाने से रोजा टूटता है या नहीं टूटता, ये अल्लामा साहब हमें बता रहे थे। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सबको इन बातों पर अमल करने, इनको सीख कर इन पर अमल करने, इनको दूसरों तक पहुंचाने की तौफीक अता फरमाए। देखते रहिए मेरा चैनल MYA इस्लामिक मीडिया। अपने मेज़बान मोहम्मद यूसुफ अत्तारी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह आपका हामी नासिर हो। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।